हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 17 डेट है 24 नवंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी और कौन सी फ्रैक्शन छोटी। तो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है वर्कशीट में। दो बच्चे हैं, एक का नाम है ढोलू और एक का नाम है भोलू। एक हमारा इस साइड हमने ढोलू लिखा और इस साइड आ गया हमारा भोलू। अब ये दोनों पिज्ज़ा खाने गए, शॉप पे पिज्ज़ा खाने गए और ढोलू को मिला 3/1/2 इतना पिज्ज़ा इसकी प्लेट में, और भोलू की प्लेट में था 2/3/4। अब क्वेश्चन आता है कि किसकी प्लेट में ज़्यादा पिज़्ज़ा है। तो आपको बताया था ये वाली फ्रैक्शंस कौन सी है, हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमने पढ़ा था ये वाली फ्रैक्शन है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप देखो, सबसे पहले इसमें क्या लिखा है 3 और इसका क्या है 2, मतलब इसके पास तो 3 कंप्लीट पीस हैं और इसके पास 2 पूरे पीस हैं। बाकी बचा तो 2 में से आधा और ये 4 में से 3 पार्ट। तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे कि इसके पास 3 कंप्लीट पीस है और उसके पास सिर्फ 2 ही कंप्लीट पीस है, तो किसे पिज़्ज़ा ज़्यादा मिला? भोलू की प्लेट में पिज़्ज़ा ज़्यादा था। ये आ गया 3/1/2। ऐसे ही अगर हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस लिखी है 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5। अब हमें बताना है कौन सी फ्रैक्शंस बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी। तो हमने क्या करा, इसे अगर हम एक फिगर के अकॉर्डिंग बनाए तो हमने ये बना लिया पहला 1/2, 2 हिस्से और एक को हमने शेड कर दिया, तो ये आ गया हमारी 1/2। इसी तरीके से जब 1/3 करेंगे तो अब हमने इसी एक का अब कितने हिस्से कर लिए, हमने 3 हिस्से, और इसे अब 3 में से एक हिस्सा मिला, तो ये आ गया 1/3। इसी तरीके से इसके अब हमारे पास 4 हिस्से हो गए हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर नीचे का नंबर कितना है 4, तो 1 2 3 4 4 हिस्से हो गए। अब इसमें से एक, तो ये आ गया 1/4। और लास्ट वाली फ्रैक्शन के लिए इसमें से कितने हिस्से कर दिए उसने, 5, 1 2 3 4 5। अब उसे ये वाला हिस्सा मिला। तो आप फिगर से देख सकते हैं कि किसके पास ज़्यादा हिस्सा था, 1/2 के पास ज़्यादा, क्योंकि अगर चॉकलेट उतनी ही है तो अब इसके सिर्फ 2 हिस्से हुए, फिर 3 हिस्से हो गए, अब 4 और 5। तो जिसे पांचवें वाले में हिस्से मिला होगा उसका शेयर सबसे कम रहा होगा, तो हम कह सकते हैं 1/2 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है 1/3, उससे छोटा है 1/4 और सबसे छोटा हो गया 1/5। तो इस तरीके से हम डायग्राम बना के अपने फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी। इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने लाइक फ्रैक्शन पढ़ा था जिसका डिनोमिनेटर मतलब नीचे का नंबर सेम रहेगा, जैसे 1/3, 1 ये 2/3, 4/3, 5/3, 18/3, 27/3, 42/3, 50/3। इस तरीके से कोई भी फ्रैक्शन लिखेंगे जिसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा वो सारे हमारी लाइक फ्रैक्शंस है। जिसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा वो सारी लाइक फ्रैक्शंस। अब हमें कंपेयर करना कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन फ्रैक्शंस में से सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है और सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। तो उसमें हमें क्या करना है, कोई भी 2 फ्रैक्शन ले लेंगे हम। 1/3 और 18/3 को लेके चलते हैं। एक है 1/3, एक है 18/3। तो लाइक फ्रैक्शंस का एक सिंपल सा रूल है कि लाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, ये आपको पता है। तो हमें डिनोमिनेटर को तो अब नहीं देखना क्योंकि ये तो इक्वल है। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर, फ्रैक्शंस ऐसे लिखते हैं n/d। तो न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाला नंबर जिसका भी बड़ा होगा वो ही फ्रैक्शन ग्रेटर होगी। इसमें 1 से बड़ा 18 है तो 18/3 ग्रेटर हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई भी एग्जांपल लें 7/9 और 8/9। अब हमने देखा डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है, और लाइक फ्रैक्शन होते के साथ ही अब हम बात किसकी करेंगे, न्यूमरेटर की, ऊपर वाले नंबर की। तो ऊपर वाला नंबर किस में बड़ा है, 8 में, तो 8/9 ग्रेटर हो जाएगा। इसी तरह से आप जितने भी एग्जांपल्स लेंगे, कुछ भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, 17/19 और 19/19। नीचे का नंबर सेम, चेक करने की जरूरत नहीं है। ऊपर का नंबर कौन सा बड़ा है, 17 या 19, 19 ग्रेटर है तो 19 की साइड ओपन वाला ब्रैकेट आ जाएगा। तो अब एक लास्ट एग्जांपल और लिख लेते हैं, 5/7 और 9/7। डिनोमिनेटर दोनों के 7 7, कोई दिक्कत नहीं,
अब हमें क्या चेक करना है, न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर, तो कौन सा ग्रेटर है 9, तो 9 की तरफ ये ओपन वाला आ गया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। अब आएगा हमारा कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। कंपेयरिंग अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी थी हमारे पास, ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जिनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे, जैसे 4/5, 8/7, 6/3, 3/6, 7/8, इस तरीके की जो फ्रैक्शंस होंगी जिनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, वो सारी फ्रैक्शंस होंगी हमारी अनलाइक फ्रैक्शंस। आपको याद रखना है, जिनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है वो सारी फ्रैक्शंस कैसी होंगी हमारी, अनलाइक फ्रैक्शंस। इसका आगे कुछ भी बना सकते हैं, 17 कर दिया, 13 कर दिया, 16 कर दिया, 28 कर दो, कोई भी ऐसे फ्रैक्शंस जिसके किसी के भी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो ये सारी कौन सी होंगी हमारी, अनलाइक फ्रैक्शंस। अब बात आती है कि इसे मैं कैसे कंपेयर करें कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी। तो इसमें भी हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो हमें वर्कशीट में दिया है, 2/3 और 3/4। एक एग्जाम्पल दिया है हमें वर्कशीट में 2/3 एंड 3/4। अब जैसे आपने देखा कि दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, आपको पता है फ्रैक्शन क्या होती है, n/d। अब डिनोमिनेटर अलग है तो ये लाइक फ्रैक्शन नहीं हो सकती, और हमें कंपेयर करना, फ्रैक्शन को कंपेयर करना हमने अभी सीखा कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो जो ऊपर का नंबर जिसमें बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। अब एक में 3 है और एक में 4, इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो हम इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इसे कंपेयर करने के दो तरीके हैं, या तो हम ऐसे इस तरीके से हम फिगर बना के कंपेयर करें, और दूसरा मेथड है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। तो पहले हम फिगर बना के देखते हैं, एक है 2/3 और एक है 3/4। तो 2/3 का मतलब क्या होगा, टोटल कितने हिस्से हैं उसके, 3 हिस्से, 1 2 3, और उसमें से उसे कितने मिले हैं, 2 हिस्से, तो ये आ गई हमारी 2/3। अब नेक्स्ट है 3/4, मतलब अब इसी सेम किस कोई भी अगर हमारे पास ये सेम चॉकलेट है, हमने एक चॉकलेट के पहले 3 हिस्से किए और 2 हिस्से हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है, उसी चॉकलेट के हमें टोटल 4 हिस्से करने हैं। 4 में से हमें कितने हिस्से मिले, 3 हिस्से, ये आ गया 3/4। तो आप देख के बताओ कि कौन सा इसमें ग्रेटर है। तो जैसे हम फ्रैक्शन में देखेंगे, अपना फिगर में देखेंगे, तो 3/4 वाला पार्ट हमारे पास ग्रेटर आ जाएगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब आप इन्हें पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो ये पार्ट्स सारे इक्वल होने चाहिए, क्योंकि हमने पूरा एक लिया है। पहले भी हमने कहा कि एक ही चॉकलेट है, उसके पहले 3 हिस्से के, फिर सेम चॉकलेट है, अब जब 4 हिस्से करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जैसे हमने शेड किया है तो 3/4 वाला शेड वाला पार्ट ग्रेटर है, इसलिए 3/4 क्या हो जाएगा, 2/3 छोटा हो जाएगा और 3/4 ग्रेटर हो जाएगा। अब देखते हैं इसे सेकेंड मेथड से, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से, कि कैसे फ्रैक्शन बड़ी है और कैसे 2/3 छोटी हुई। तो ये लिख लिया हमने फ्रैक्शन 2/3 एंड 3/4। हमने फ्रैक्शन को कंपेयर करना ये सीखा था कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो हम ऊपर के नंबर को देख के बता सकते हैं कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी। तो हम डिनोमिनेटर को इक्वल कर देते हैं। कैसे, हमने फ्रैक्शन लिखी 2/3 और यहाँ पे लिखा 3/4। ये जो फ्रैक्शन है ये सेकंड फ्रैक्शन, ये हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या करेगी, सेकंड फ्रैक्शन को देखेगी, उसमें डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, ये n और ये d। तो इसे भी हमारे पास दो मेथड है करने के, या तो हम एलसीएम लेके कर सकते हैं, और एलसीएम लेना अगर हमें नहीं आता तो हम इस तरीके से कर सकते हैं जैसे अभी आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन है, जैसे सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर देखा तो क्या करा हमने, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। सेम हमें करना है सेकंड फ्रैक्शन के साथ। सेकंड फ्रैक्शन ने देखा फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या था, 3, तो आप 3 से ही मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और 3 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे। तो ये क्या बन गया अब 8, और नीचे कितना आ गया 4 इंटू 3 12। ये क्या बन जाएगा 9 और नीचे 4 इंटू 3 12। ऐसे करने से हमें बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर 12 बन गए। और इसके बाद तो हमें फ्रैक्शन कंपेयर करनी आती है कि जिसका न्यूमरेटर, जिसका ऊपर वाला नंबर बड़ा वही फ्रैक्शन बड़ी। तो 9 किसकी हेल्प से आया था, इस 3 की, तो अब हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर 2/3 हमारी स्मॉलर फ्रैक्शन हो गई और 3/4 हमारी ग्रेटर फ्रैक्शन हो गई। आपको क्या करना है, दोनों फ्रैक्शंस को लिखो, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सिर्फ इतना करना है, इससे क्या होगा, हमारे दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल हो जाएंगे
और जो ऊपर वाला नंबर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो ही फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है 3/5 और 1/5। हमें कंपेयर करना है, ये करना है हमें फिगर की हेल्प से कंपेयर। तो हम क्या करेंगे, पहले ए की चॉकलेट ली हमने, या ए की पार्ट किसी भी चीज़ का, टोटल 5 हिस्से बनाए, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से बना लिए। अब इसमें इसके पास कितने हैं, 3 हिस्से, ये आ गया 3। और फिर सेकंड के लिए हमने क्या करा, फिर से वही उतना ही करा, और फिर से 5 इक्वल पार्ट्स बना लिए, 1 2 3 4 5। इसके पास कितना है, 1/5। ये है हमारे पास 3/5 और ये है 1/5। तो आपको देखने से पता चल रहा है कौन सा ग्रेटर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/5 ग्रेटर देन 1/5। और अगर आप इसे फिगर से भी ना देखो तो आपको बताया था डिनोमिनेटर इक्वल है, जो भी ऊपर का नंबर न्यूमरेटर बड़ा होगा वही ग्रेटर। लेकिन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें ये फिगर की हेल्प से बताना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो हमें आता है, लाइक फ्रैक्शन बना के हम कंपेयर कर सकते हैं, तो ये फिगर की हेल्प से था, तो ये आ गया इस तरीके से। सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है 5/7 3/7। बी पार्ट है हमारे पास 5/7 एंड 3/7। इसे भी अगर आप देखो तो कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, 5/7, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल है। लेकिन ये भी हमें फिगर से बनाना है, तो हम पहले 7 इक्वल पार्ट्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही नीचे भी एक और फ्रैक्शन 7 इक्वल पार्ट्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब है 5/7, 1 2 3 4 5, ये आगे इसके 5 पार्ट्स। फिर दूसरा है 3/7, 1 2 3। ये है 5/7 और ये है 3/7। तो कौन सा ग्रेटर है इसमें से, हम लिख सकते हैं 5/7 ग्रेटर देन 3/7। ये आ गई हमारी फ्रैक्शंस। फिर है हमारे पास क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन दी हुई है 5/6 एंड 1/4। इसे हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन से करना है। इसे अब हमें फिगर बना के नहीं करना, इनके डिनोमिनेटर्स हमें इक्वल करने हैं। तो क्या बताया था आपको, दोनों फ्रैक्शन लिखो, 5/6 1/4। फर्स्ट फ्रैक्शन सेकंड फ्रैक्शन, सेकंड का डिनोमिनेटर क्या है, 4, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से नीचे। अब फर्स्ट सेकंड फ्रैक्शन, फर्स्ट का डिनोमिनेटर क्या था, 6, तो 6 से ऊपर 6 से नीचे। ये कितनी बन जाएगी, 5 × 4 20, 6 × 4 24, 6 × 1 6 और 6 × 4 24। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल आ गया। अब जैसे ही दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल आएगा, ऊपर का नंबर चेक करेंगे, न्यूमरेटर किस में बड़ा है, 20 में, तो ये फ्रैक्शन ग्रेटर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 5/6 ग्रेटर देन 1/4। जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट वाली साइड की फ्रैक्शन, जो राइट में है वो राइट वाली साइड की फ्रैक्शन। इसी तरीके से हमें सेकंड पार्ट भी पूछा है इसने, 2/3 एंड 3/5, 2/3 एंड 3/5। फिर से क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शंस लिखिए, 2/3, यहाँ आ गया 3/5। पहली फ्रैक्शन दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, 5 से नीचे मल्टीप्लाई। इसी तरीके से इसका डिनोमिनेटर कितना होगा, 3, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई। 5 × 2 10, और ये 5 × 3 15, 3 × 3 9 और 5 × 3 15। अब दोनों का बेस इक्वल, दोनों में 15 15 आ गया। ऊपर का नंबर चेक करेंगे, 10 ग्रेटर है या 9, 10 ग्रेटर है, ये आ गया। अब यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर 2/3 ग्रेटर देन 3/5। ये आ गया हमारा टोटल फ्रैक्शंस। तो अब आपको समझ में आ गया लाइक फ्रैक्शंस कैसे कंपेयर करनी है और अनलाइक। लाइक में तो हमें डायरेक्ट डिनोमिनेटर इक्वल दिए होंगे, और अनलाइक में पहले हमें डिनोमिनेटर इक्वल बनाने होंगे। और आपको बता दें डिनोमिनेटर इक्वल कैसे बनाएंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, और सेकंड फ्रैक्शन को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से आपको ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।